शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। देवदेवं जिनं नत्वा भवोद्भव विनाशनं वक्षेऽहं देशनां काञ्चिन् मतिहीनोऽपि भक्तिता। नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्यसाहूडं। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज्य की, चर्यासुर मुनि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की जय। महानुभाव, सार समुच्चय ग्रंथ की वाचना चल रही है, जिसमें 12 श्लोक हो चुके हैं। आज 13वां और 14वां नंबर का श्लोक जो है उसकी व्याख्या को जानेंगे। ज्ञानम नाम महारत्नम यन्न प्राप्तं कदाचन संसारे भ्रमता भीमे नाना दुख विधायिनी। अधुना तत्त्वया प्राप्तं सम्यक् दर्शन संयुतं प्रमादं मा पुनः कर्षि विषयास्वाद लालसा। यहाँ बताया गया है, हे आत्मन, अनेक प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक दुखों से व्याप्त इस भयानक संसार में भ्रमण करते हुए तूने ज्ञान रूपी महारत्न को कभी प्राप्त नहीं किया। इस समय यदि किसी पुण्योदय से तुझे सम्यक दर्शन सहित जो यह सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो पंच इंद्रिय विषयों में लुब्ध होकर प्रमादी मत बन। इन 2 श्लोकों का अर्थ यहां पर यह जानना चाहिए। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय जी में आत्म तत्व की गहराई में प्रवेश करते हुए परम सत्य की निरूपणा कर रहे हैं। यानी जिसके माध्यम से सारे जगत को जाना जाता है, जिसके माध्यम से जगत को पहचाना जाता है, उस निज ज्ञान गुण पर दृष्टिपात करो। जो भी मित्र है तेरा वह ज्ञान है, और शत्रु है तो वो भी तेरा ज्ञान है। सारे जगत के लोगों ने यूं तो कहा कि ज्ञान मित्र है, पर ज्ञान को शत्रु क्यों कहा जा रहा है? विश्वास रखना, चाहे अणुव्रतों का पालन हो और चाहे महाव्रतों का पालन हो, ये ज्ञान के माध्यम से ही होते हैं। और ये अणुबम जो बना रहे हैं वो भी ज्ञान के माध्यम से ही बना रहे हैं। संहार है तो ज्ञान से, और रक्षण है तो ज्ञान से। ज्ञान का उपयोग क्या है? निज के ज्ञान की धारा के प्रवाह को निहारने की आवश्यकता है। एक किसान भी पानी को खेत में डालता है। पानी को खेत में डालते समय अनेक अनेक छोटी छोटी नहरें बना लेता है। खेत में पानी चल रहा है, बेचारा अपने हाथ में फावड़े को लिए है, शीत में ठिठुरता हुआ भी पानी में घूमता रहता है। क्या उद्देश्य है उसका? कि कहीं नाली फूट ना जाए, और पानी बाहर चला गया तो पानी भी व्यर्थ जाएगा और मार्ग में कीचड़ भी हो जाएगी। तो फावड़ा लेकर घूमता रहता है। ध्यान दो, अपनी अपनी ज्ञान की धारा को प्रवाहमान तो किया है, लेकिन
कृषक जैसे पानी को छोड़ने के उपरांत पानी को निहारता है कि पानी कहीं अन्यत्र ना बह जाए, ऐसे ही तत्वज्ञानी जीव जो होता है, कितना ही क्षयोसम प्राप्त कर ले, ज्ञान कितना ही विशाल हो जाए, पर उसको कृषक की भांति अपने ही ज्ञान को निहारना चाहिए कि ये पानी चारित्र की क्यारी में जा रहा है कि विषयों की नाली में जा रहा है। अशुभ की चरम सीमा भी होगी तो ज्ञान से होगी, और शुभ की चरम सीमा होगी तो वो भी ज्ञान से होगी। ज्ञानियों, निगोदिया जीव कभी नरक नहीं जा सकता। निगोदिया जीव कभी नरक नहीं जा सकता। एक इंद्रिय जीव उसी पर्याय से नरक नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास इतना ज्ञान नहीं है। सिंह क्रूर परिणामी होता है, जिसका भोजन ही प्राणियों का कलेवर है। ऐसा प्रतिदिन अनेक जीवों का घातक मांस भक्षी शेर भी 7वें नरक जाने की ताकत नहीं रखता। शेर 7वें नरक जाने की ताकत नहीं रखता। समझ कर सुनना, शेर में इतनी ताकत नहीं है जो ताकत नारी में है। माताओं, ध्यान से सुनना, आप शेर को देखकर भयभीत होते हो, पर विश्वास रखना, शेर में वो ताकत नहीं है जो आपके पास ताकत है। शेर पंजे से पर का घात करता है और मात्र पेट भरने के लिए जीवों का संहार करता है, परंतु हे नारी, तुम परिणामों से घात करती है वासनाओं को भरने के लिए। 6वें नरक नारी जाती है। नारी की सीमा 6वें नरक तक है, और मनुष्य की सीमा उससे भी ज्यादा 7वें नरक तक सीमा है। शेर के पास इतना ज्ञान नहीं है, पेट भरने के बाद शांत बैठता है, पर ज्ञानी तुम्हारा पेट भरने के बाद तुम शांत नहीं बैठता है। विश्वास मानना, शेर भोजन करने के बाद गुफा में जाकर बैठ जाए शांति से, परंतु मनुष्य भोजन कर ले तो भी घर में शांति से नहीं बैठता है, वरन दूसरों के घर को मिटाने का विचार करता रहता है, दूसरों को गिराने का विचार करता रहता है, छल कपट मायाचारी में लगा रहता है। गाय देखी, भोजन करने के उपरांत एक वृक्ष की छाया में बैठकर उसकी जुगाली करती है। पहले खा लेती है और फिर उसकी धीरे धीरे जुगाली करती है, फिर उसको कोई तनाव नहीं है। आप भोजन करने के उपरांत क्या करते हो? त्रेंच भी भोजन करके शांत बैठ जाता है, पर मनुष्य भोजन करने के उपरांत जितने भी अशुभ से अशुभ परिणाम कर सकता है, भोजन करने के उपरांत करता है। जैसे ही भोजन किया और परिणामों में खेलने लग जाता है, जैसे ही शक्ति ने शरीर में प्रवेश किया, उसने अनर्थ करना प्रारंभ कर दिया। आज समझ में आता है कि क्या कारण है। लोग भी जो भोजन कर रहे हैं वह कालिया नाग के मुख में गया दूध है। सोचो समझो, हे नाग, ये मधुर दुग्ध तेरे मुख में जाते ही विष बन रहा है। अच्छा मीठा दूध भी पिलाओगे तब भी वो कालिया नाग के मुंह में जाकर विष बन जाता है, और योगी के मुख में जाता है तो रत्नत्र धर्म की साधना के साथ साथ जिनवाणी का पान कराने के लिए पानक बन रहा है। एक भोजन कर रहा है, उस भोजन की शक्ति से अनर्थ करने को बैठा है, और एक योगी भोजन कर रहा है, उससे साधना करने के लिए बैठा है। वस्त्र को पानी से धो लेते हैं, ऐसे ही गृहस्थी में हुए पापों के लिए श्रावक मुनि को दान देके धो लेते हैं। ऐसा आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नगंडक श्रावकाचार ग्रंथ की 114 नंबर श्लोक में कहा है।
गृह कर्मिणापि निचितम कर्म विमर्ष्टि खलु गृह विमुक्तानाम अतिथिनाम प्रतिपूजा रुधिर्मलम धावते वारी। आचार्य समंतपत्र स्वामी ने रत्नगंडा सराचार में लिखा है कि जैसे पानी से वस्त्र धुलता है ऐसे ही गृहस्थी के पाप पंच परमेष्टि की आराधना से और निर्ग्रंथों को दान देने से धुल जाते हैं। भैया विकल्प मत करना, वो भी भटकता भगवान है, आप उसको भगा रहे हो। आप समझो, उसको कहीं जाति स्मरण हो गया, अगर जाति स्मरण हो गया हो तो अपनी अपनी बैठने की व्यवस्था बनाई आपने। तीर्थंकर के समूह शरण में स्वतंत्र व्यवस्था होती है सबकी, त्रिंचों की अलग, मनुष्यों की अलग, आर्यिकाओं की अलग, मुनियों की अलग, और चारों गति के चारों देव और चारों देवियों की अलग, सबकी व्यवस्था होती है। अपने जैसे वहाँ नहीं बैठते, खिचड़ी पका देते हैं। सभा में एक जेंट्स बैठ रहा है, बगल में एक लेडीज बैठ रही है, वहीं पीछे दो जेंट्स बैठे हैं, 4-5 लेडीज बैठी हैं, फिर वहीं बच्चे बैठ गए, कहीं कुछ हो गया। यहाँ जैसी व्यवस्था नहीं है समोषण में। समोषण तो हर एक की व्यवस्था अलग अलग है। यहाँ तक कि देव देवी जो पति पत्नी है वो भी अलग अलग व्यवस्था में ही बैठते हैं। भवनवासी के देव भवनवासी के देव में बैठेंगे, बेंतर के बेंतर में, बेमाने के बेमाने में, ज्योतिष के ज्योतिष में, और उनकी देवियां वो भी अपने अपने कोटे में। देवियां एक साथ नहीं बैठती हैं कि बेंतर भवनवासी की एक साथ बैठ जाए, नहीं। भवनवासी की भवनवासी में, बेंतर की बेंतर में, ज्योतिष की ज्योतिष में, बेमाने की बेमाने में, सब अपनी अपनी कोटे में बैठती हैं। त्रिंच अपने कोटे में जाके बैठते हैं, मुनि अपने में, आर्यिका अपने में, और श्रावक अलग अपने में, और श्राविका आर्यिकाओं के साथ। ऐसी व्यवस्था समूह शरण में अलग अलग होती है। ये व्यवस्था है। व्यवस्था तो बनाई नहीं, उसकी भगा रहे हो। जो जो जी रहे हैं ये पानी से जी रहे हैं। एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के जीव सबको पानी चाहिए। एक इंद्री से लेकर सिद्ध भगवान तक सब ज्ञान की धारा में है, सब ज्ञान की धारा में। ऐसा कोई नहीं जीव जिसके पास ज्ञान ना हो। अगर एक इंद्रिय जीव भी है तो भी उसके पास ज्ञान है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो कंपलसरी है। ये दो ज्ञान तो हर जीव में है, चाहे वो कोई सा भी जीव हो, किसी भी गति का हो, क्षुद्र हो, सूक्ष्म हो, बड़ा हो, कुछ भी हो। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो सब में होते ही है। अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान और केवल ज्ञान, बाकी 3 ज्ञान जो हैं वो योग्यता के अनुसार होते हैं। देव और नारकियों में तो भाव प्रत्यावधि ज्ञान होता है, तो भाव से ही उनको जन्म में उपहार स्वरूप मिलता है, उपहार में मिल जाता है अवधि ज्ञान। और मनुष्यों में तप साधना के माध्यम से अवधि ज्ञान भी होता है, मनपर ज्ञान भी हो जाता है, और अपने कर्मों की निर्जरा करता है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति भी कर लेता है। लेकिन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, 2 ज्ञान तो हर जीव में पाए जाते ही हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। तो एक इंद्रिय से लेकर सिद्ध भगवान तक सब में ज्ञान की धारा है। पानी की बूंद से दुग्ध की बूंद, वह पानी की बूंद जो गन्ने के खेत में जाए तो मधुर रस हो रही है। पुरुष पी रहा है तो बनती है सप्त धातु, गाय पी रही है तो दुग्ध बन रहा है। भेद देखना, सबका अलग अलग भेद हो रहा है। पानी की बूंद तो वही है जो बारिश के माध्यम से बारिश हो रही है, सब जगह फैल रही है। बारिश की पानी की बूंद तो वही है, बस अंतर इतना हो जाता है कि जब वो गन्ने के खेत में जाती है, गन्ने के पेड़ में जाती है तो वो मीठी बन जाती है, और नीम में जाती है तो कड़वी बन जाती है, आंवला में जाती है तो कसायली बन जाती है, और मिर्ची में जाती है तो तीखी बन जाती है, और नींबू में जाती है तो खट्टी बन जाती है। और स्वाति नक्षत्र में अगर सीप में चली जाए तो मोती बन जाती है, और केले के पत्ते पर गिर जाए
तो कपूर बन जाती है। पानी की बूंद तो पानी की बूंद है, संगति का असर पड़ता है। जैसी संगति मिलती है तो वो अपना रूप ऐसा बना लेती है। अगर पानी की बूंद समुद्र में गिर जाए तो खारी बन जाती है, तो खारी ही रहती है, इतनी खारी कि उसको कोई सहन नहीं कर सकता। सोचो भैया, उस समुद्र के पानी में ना जाने कितने हजारों क्षुद्र प्राणी उस खारे पानी में मर जाते हैं। मरने के बाद उन मछलियों को, जानवरों को, तिरंज गति के जीवों को, मगर आदि बड़ी बड़ी मछलियों को कौन निकालता है समुद्र में से? कोई निकालता है? नहीं निकालता है। और जब नहीं निकालता है तो उनके शरीर उस पानी में ही गल जाते हैं और गलकर उसी में घुल मिल जाते हैं। क्योंकि जब किसी का जीव का मरण होता है तो ऐसा मैंने सुना है, देखा तो नहीं, कि मरने के बाद जब किसी को दफनाया जाता है उसके साथ नमक डाल दिया जाता है। नमक शरीर पे चारों तरफ से डाल देते हैं। क्यों डाला जाता है? क्योंकि वो शरीर को गला देता है। नमक डाला जाता है, अंदर ही अंदर शरीर पूरा गल जाता है, केवल हड्डी हड्डी शेष रह जाती हैं बस। सोचो वो जीव जो समुद्र में मरते हैं, वो मरे हुए जीव भी उसी में गल जाते हैं और हड्डियों से चकनाचूर होकर उसी में ही मिक्स हो जाते हैं। बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं और बड़े बड़े प्लांट से उस समुद्र में से ही नमक निकाला जाता है। वो नमक खारा इसलिए तो होता है, उसमें असंख्यात जीवों की हड्डी पसलियां जो हैं उसमें घुली मिली हैं। जो नमक आप खाते हैं बढ़िया बढ़िया कंपनी का, कौन कौन सी कंपनियां चलती हैं, बढ़िया बढ़िया कंपनियां चलती हैं, तो सोचो वो नमक ही आप बड़े चाव से खाते हैं। एक नमक चट्टान का नमक होता है, पहाड़ का नमक, जिसको कहते हैं सेंधा नमक। वो चट्टान है और चट्टान का टुकड़ा अगर खाते हैं तो उसमें कोई जीव राशि नहीं होती है। लेकिन अगर जो बाजार का नमक आता है उसमें ना जाने कितने जीवों की हिंसा उसमें होती है। उस पानी को पीने से, नमक को खाने से भी हिंसा का दोष लग जाता है। काला नमक भी बनाया जाता है। जब पहाड़ होता है तो पहाड़ का काला नमक प्राकृतिक नमक है, और प्राकृतिक नमक का डेला हो तो खा सकते हैं। लेकिन जो बनाया जाता है, अब उसमें क्या क्या केमिकल डाले जाते हैं कुछ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि आजकल ऐसे ही बनने लगे। एक जगह मैंने काला नमक को बनते देखा था मटके में, पता नहीं उसमें क्या क्या चीज़ें तो डाली गई थी। साधारण नमक भी उसमें डाला गया था, केमिकल भी डाले गए, और उसमें मटकी में भर के उसको पकाया गया और फिर उसके बाद उनको सूखने के लिए रखा गया। फिर उसके बाद मटकी को फोड़ दिया गया तो उसमें डेले के डेले पूरे काले नमक के निकले थे। तो ऐसा देखा था कि वहाँ भी मतलब बनावटी सब कुछ बनने लगा, हर चीज़ बनने लगी है। तो पानी की संगति है, और पानी की संगति जैसी होती है वैसा रूप धारण कर लेती है। इसलिए ज्ञानी जैसे पानी की धार का परिणमन जैसा पात्र है वैसा वस्तु का परिणमन है। ऐसे ही जैसे तेरे परिणाम है वैसा तेरे ज्ञान का परिणमन है। जो जो आप कर रहे हो वह सब ज्ञान से कर रहे हो। पुण्य कर रहे हो तो ज्ञान से, और पाप कर रहे हो तो, शुभ कर रहे हो तो ज्ञान से, और अशुभ कर रहे हो तो ज्ञान से। सब ज्ञान से कर रहे हो। अज्ञानी भी अपने आप को अज्ञानी कह रहा है, वह भी अज्ञानी ज्ञान से कह रहा है। वह भी अज्ञानी ज्ञान से कह रहा है। भले ही कोई कहे कि मैंने संयम धारण नहीं किया, ये भी तेरे ज्ञान की धारा बोल रही है। आज तक किसी भी जीव ने अज्ञानता में पाप किया ही नहीं है। अब संभल के सुनना भैया, आज तक आपने एक भी पाप अज्ञानता में नहीं किया।
भैया तुम व्यापार करने गया था, 5 रुपए की वस्तु को तू 50 रुपए में बेच रहा था, ये अज्ञानता में कर रहा था कि ज्ञान में कर रहा था? वो अज्ञान होता तो 5 रुपए की वस्तु को 50 रुपए में क्यों बेचता? वो बुद्धि आई कहां से? जिसके पास जितना ज्ञान हो वो उतना ही ज्ञान कर पाते हैं। एक हुष्ट पुष्ट जो पुरुष है, मात्र थैली लटकाए भीख मांग रहा है, हष्ट पुष्ट है और थैली लटकाए कंधे पर और भीख मांग रहा है। उसके पास इतना क्षयोपशम नहीं है, तभी तो घर घर में अनादर को प्राप्त हो रहा है। कितने लोग उसे धुतकार के भगा देते हैं, अनादर करते हैं, भाग यहां से। हर कोई दे देता है क्या? नहीं, वो भी अपना व्यापार करता है और दान देता है। ये जीवन में ध्यान रखना, शरीर की सुंदरता को, शरीर के हष्टपुष्ट को मत देखना। शरीर सुंदर है, कुल सुंदर है, पर पुण्य सुंदर नहीं है तो कोई सुंदर नहीं है, वो कोई काम के नहीं है। ऐसे भी बड़े बड़े पैसे वाले लोग बैठे हैं जिनके लड़के के अंदर सब कुछ खूबियां हैं, जिनकी लड़की के अंदर सब कुछ खूबियां हैं, दिखने में भी सुंदर है, एजुकेशन भी अच्छी है, जॉब भी करती है, घर के काम भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, फिर भी पुण्य सुंदर नहीं है, तरस रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, एक दूसरे की खोज में तरस रहे हैं। लड़के को लड़की नहीं मिलती और लड़की को लड़का नहीं मिलता, दोनों ही भटक रहे हैं, कोई बताने को तैयार नहीं। क्यों? आज का जमाना बताने का रहा ही नहीं। अगर कुछ हो जाए तो तुमने बताया था, बुरा हुआ तो तुमने बताया था, अच्छा हुआ तो कोई बात नहीं, वो तो उसकी किस्मत थी, उसका भाग्य था, इसलिए उसको अच्छा घर मिल गया। और अगर कुछ बुरा हो गया तो तुमने बताया था, इसलिए वो जमाना रहा ही नहीं। तो सब डरते हैं, सब डरते हैं कि कैसे बताने हैं। इसलिए फिर स्थिति ऐसी देखते हैं कि वो इधर जाते हैं, वो उधर जाते हैं, कहीं कोई किसी की लाता है, कोई किसी की लाता है। श्रीमान हो, धीमान हो, बलवान हो, ये सब असफल हो जाते हैं यदि ज्ञानी पुण्यवान नहीं है तो। श्रीमान, धीमान, बलवान, सब कुछ हो, ये सब असफल हो जाते हैं जब पुण्यवान नहीं हो तो। धीमान, श्रीमान और बलवान तभी चलता है जब साथ में पुण्यवान होता है। लंकेश से पूछना, मैं धीमान था, बलवान था, श्रीमान भी था, लेकिन जिस दिन उसका पुण्य क्षीण हो गया था वह परास्त हो गया था। जब तक पुण्य था, इंद्र जैसे सम्राट से भी अपने घर में झाड़ू लगवाता था। पुण्य भगवान था तो इंद्र नाम के राजा को जीतकर रावण अपने महल में उससे झाड़ू लगवाता था। इसलिए ध्यान रखना, निज श्री पर मत इतराना, निज श्री पर मत इतराना, और ना ही धी पर इतराना। धी मतलब बुद्धि। ज्यादा ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। पता चले ज्ञानी अम्मा बन गए और ज्ञान है नहीं है, तो धी पर बिल्कुल मत इतराना। एक सांस पढ़ लिया, 2 सांस पढ़ लिए, 4 सांस पढ़ लिए, अपने आप को ज्ञानी कहने लगे, मुझे तो सब आता है। नहीं, कुछ नहीं आता। गणधर को कौन सा ज्ञान होता है? गणधर को कौन सा ज्ञान होता है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरय ज्ञान, 4 ज्ञान होते हैं। और रिद्धियां कितनी होती हैं? 63 रिद्धियां होती हैं, सब कुछ है। फिर भी कौन सा ज्ञान है? 6 ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? किस पर इतरा रहे हो?
पूरे द्वादशांग की रचना करने वाले को छयोसवे ज्ञान है, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, अभी भी उनका अधूरा ज्ञान है। जब गणधर का ज्ञान अधूरा है तो तुम्हारा ज्ञान कहां लगा? कुछ भी नहीं है उनके आगे, तो कुछ भी नहीं है उनके आगे ज्ञान। तो फिर हम अपने आप को कैसे ज्ञानी कह सकते हैं? ज्ञानी तो केवल एक ही है। कौन? केवल ज्ञानी। जो केवल ज्ञानी है वही ज्ञानी कहा जाता है। ध्यान रखना, न धी परित्राना और न श्री परित्राना। श्री भी साथ नहीं देती है और धी भी साथ नहीं देती है। भैया ऐसे ज्ञानी जी मिलेंगे, 2 दिन पहले जिनके श्री मुख से हजारों हजारों श्लोक निकला करते थे और तीसरे दिन बेचारा कोमा में चला गया। इतना बड़ा विद्वान, हजारों श्लोक कंठस्थ याद है, हजारों श्लोक कंठस्थ याद है, और तीसरे दिन कहां चला गया? कोमा में चला गया। उस धी ने क्या किया? इसलिए बुद्धि के बल पर भी कभी अहम मत करना, कब विलीन हो जाए निश्चित नहीं है। और धीमानों की तो बात ही नहीं करना, कब समय पलट जाए। इसलिए ध्यान रखना, श्री की और धी की, इन दोनों की अहमता को छोड़कर निहारना अपने पुण्य को। पुण्य की प्राप्ति मिलती श्री जी से ही है। जब सारा जगत आपको छोड़ देगा, विश्वास रखना, तब वीतराग धर्म आपका साथ देगा। इसलिए तो आप पढ़ते नहीं हो, रोज ही तो पढ़ते हो, अर्हंते शरणम पवजामि, सिद्धे शरणम पवजामि, साहु शरणम पवजामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवजामि। संसार में केवल 4 ही शरण है, अरहंत की शरण, सिद्ध की शरण, साधु की शरण और केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म शरण है। धर्म आपका साथ देगा। माँ भी बेटों को छोड़ देती है, पिता भी पुत्र को धक्का मार देता है, भैया भी निहारता नहीं है। मेरे मित्रों, जब अशुभ के दिन आए तो किसी के घर में मत जाना, किसी के घर में मत जाना। शरीर स्वस्थ है तो दीवाल पर हाथ लगाओ, सहारा दे देगी। और हाथ में ही घाव है, दीवाल पर हाथ लगाओ, हाथ दुख जाएगा। जो सहारा देने वाली दीवाल थी, घाव होने पर पीड़ा ही देगी। पुण्य स्वस्थ है तो सारे जगत की दीवारें आपका सहयोगी बनती हैं। यदि पुण्य के ऊपर फोड़े हो गए हैं तो सारे जगत की दीवारें आपको घाव कराएंगी, दुख देंगी, दुखाएंगी। जब दुख के दिन आए, भैया किसी के भी घर मत जाना। जब भी पाप कर्म का उदय हो, दुख के दिन आए, किसी के भी घर मत जाना। भरे गड़े में दुनिया सिक्का डालती है, भरे घड़े में दुनिया सिक्का डालती है। यात्रा को निकलता है और सामने कोई घट भरे दिख जाए तो भैया तू भी अपनी जेब से निकाल कर सिक्का डाल देगा। और कहीं खाली घट दिख जाए तो गाली देगा। अगर खाली घट दिख गया तो गाली ही देगा और कुछ नहीं करेगा। पुण्य का घट भरा है तो दुनिया सिक्का छोड़ती है, और पुण्य का घड़ा खाली हो गया तो दुनिया मुख मोड़ती है। किस पर विश्वास कर रहे हो? जो आगे पीछे रहते हैं उन पर विश्वास नहीं करना। सगा भैया, राजनीति की दृष्टि से यदि बात करो तो विभीषण ने अच्छा किया, विभीषण ने अच्छा किया। परंतु लोक नीति की दृष्टि से विभीषण आपने अच्छा नहीं किया। राजनीति की दृष्टि से भले आपने अच्छा किया हो, लेकिन लोक नीति की अपेक्षा आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। लोक नीति और भाई का प्रेम तो ये कहता है कि जैसा लंकेश कर रहा है वैसा आप तो
वैसा आप तो कम से कम उसके जैसा ना करते, पर उसके साथ धोखा तो नहीं करना। उसके जैसा नहीं करते, पर उसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। इतिहास साक्षी है, इससे बड़ा कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि हे लंकेश, जब आप विद्या को सिद्ध करने गए थे तो कुंभकर्ण, विभीषण, रावण तीनों एक साथ विद्या सिद्ध करने बैठे थे। तीनों भाइयों ने विद्या सिद्ध की, तीनों हर काम में आगे रहे। सत्तु विहोदी मित्तो वियजाय देता सत्तु, कम विभाग बसा दो, ऐसो संसार सब भावो। कार्तिक अनुपेक्षा ग्रंथ में कहा है, शत्रु भी मित्र हो जाते हैं जब पुण्य प्रबल हो। आपका पुण्य प्रबल हो तो शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। विभीषण राम का मित्र नहीं शत्रु था, लेकिन जब राम का पुण्य प्रबल था तब वो भी मित्र हो गया। रावण का विभीषण शत्रु नहीं था, मित्र था, वो शत्रु हो गया। इसलिए किसी को मत संभल के रखना, किसी को मत संभाल के रखना। यदि संभाल सको तो मात्र पुण्य को संभाल के रख लेना, वो ही काम आएगा। क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते। किसी की रक्षा करना है तो मात्र अपने पुण्य की, और पुण्य की रक्षा कराने वाला कोई है तो उसका नाम है ज्ञान। अपने ज्ञान को संभालें, पुण्य को बढ़ाएं। इसी मंगल भावना के साथ शेष विषय कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान।